ध्यान दे भाई, देखो आज हम स्टार्ट करेंगे थॉमसन मॉडल। ठीक है, हमारे पास बात करेंगे हम थॉमसन मॉडल की। कल हमने नील बोर के मॉडल की बात की थी। नील बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। के शेल, एल शेल, एम शेल, बहुत सारे शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, वो हमने बताया था। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। ठीक है, एल की बात करें अगर तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 2 इंटू 3 का स्क्वायर फॉर एम शेल, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। सिमिलरली फिर 32, फिर 50। ठीक है, वो चीजें बताई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखो भाई, थॉमसन ने क्या माना, तो थॉमसन ने एटम को एक स्फीयर माना था भाई। क्या माना था? एक यूनिफॉर्म स्फीयर। ध्यान रखना है, थॉमसन जो है उसने क्या माना था, तो उसने एटम को क्या कंसीडर किया था? एक स्फीयर कंसीडर किया था, जिसके अंदर बहुत सारे तो क्या थे? प्रोटॉन्स, और बहुत सारे क्या थे उसमें? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का ही था ना एक पेयर, तो उन्होंने तो ये बोला था ना इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक भी कहा था जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम रहेंगे भाई। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम बात करें थॉमसन के मॉडल की, तो अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ थॉमसन एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। किसका बना हुआ है एटम? तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, कौन आया है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल an atom consists of an atom is made up of an atom is made up of positively charged, an atom is made up of positive charge sphere. An atom consists of positively charged sphere. An atom is made up of positively charged sphere in which negative charge electrons are embedded. electrons Are embedded. are embedded in it. In which electrons are embedded in it. तो क्या कह रहा है ये? तो सिंपल सा बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या हुए हैं? फिक्स हो रखे हैं। उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो नंबर है वो बराबर है, और इसीलिए क्या बोला गया है? एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। अभी पहले ही बताया था आपको मैंने ये। यस सर। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, number of positive charge, number of positively charged, positive charge and negative charge according to Thomson model, number of positive charge and negative charge are equal in magnitude.
ठीक है, बराबर होते हैं भाई, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा ध्यान रखना है, बराबर होते हैं। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इस थॉमसन के मॉडल के दो नाम है भाई। पहला नाम है वाटरमेलन मॉडल और हाँ, दूसरा सर। मॉडल का नाम है प्लम एक पुडिंग मॉडल। ये कौन सा? प्लम पुडिंग। हाँ सर, जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही, सही बोल रहे हो, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अनदर नेम ऑफ थॉमसन मॉडल, अनदर नेम ऑफ थॉमसन मॉडल। पहला नाम है वाटरमेलन। हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल, और दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, ये दोनों नाम जो है थॉमसन के मॉडल के ही है भाई। तो क्या बोला गया है, थॉमसन ने क्या कहा, उसने कहा कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मिठाई के अंदर पुडिंग, ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बूंदी है ना, लड्डू टाइप का जो है बूंदी, वो क्या है, प्रोटॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ड्राई फ्रूट्स से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है इन प्लम पुडिंग मॉडल ठीक है, अकॉर्डिंग प्लम पुडिंग मॉडल की बात करें, इन प्लम पुडिंग मॉडल या अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, आप कह सकते हो इन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम electrons are compared ड्राई फ्रूट। with dry fruits। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, उनसे ड्राई फ्रूट से इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया गया है भाई। और जो बूंदी है, ठीक है, बाकी की जो रेस्ट वाली जो चीजें हैं वो सारी प्रोटॉन्स है भाई। ठीक है, ओके सर। हाँ, रेस्ट ऑफ अदर आर कंपेयर्ड विथ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से कंपेयर किया गया है। सेम ऐसे ही वाटरमेलन मॉडल जो है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो बीज है ना, बीज, काले कलर के जो बीज है, सीड्स, उनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है, और जो लाल खाने वाला पोर्शन है उसको प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया गया है भाई। ठीक है, तो अगर वाटरमेलन मॉडल की बात करें, थॉमसन मॉडल is also compared with watermelon, इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया है। जिस तरह से वाटरमेलन के सर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। 2n स्क्वायर से तो नहीं होता है। अरे बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल सबसे लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, वो टोटल बताता है।
टोटल बताता है वो एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने हम भर सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट वाले शेल के अंदर 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हम, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। सर तो फिर बांटे कितने कितने हम? फिर हमें उसमें अलग से जो है, जैसे हम के एल एम शेल यूज करते हैं ना, उसके बाद में हम सब शेल यूज करते हैं एस पी डी एफ, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। फिर हम आगे हायर क्लासेस में आपको बताएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हम किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद वाटरमेलन, ठीक है। इन वाटरमेलन the red edible part which is spread all over is compared to प्रोटॉन्स। उनको प्रोटॉन से कंपेयर किया हुआ है भाई। जो लाल खाने वाला पोर्शन है ना, जो पूरी जगह फैला हुआ है अंदर, उसको प्रोटॉन से कंपेयर किया गया है। और सर जो बीज और है बीज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। एंड द सीड्स ब्लैक सीड्स which are embedded in red edible part is compared to electrons, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ओके, वेरी यस सर। चलो अब ध्यान दें। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि काफी बड़ा है वो। छोटी चीजें बता देता हूं पहले आपको मैं, छोटी छोटी चीजें बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की। देखो कल भी बताया था मैंने आपको न्यूट्रॉन्स। तो ये बताया इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नील बोर्न। ओहो, वापस से बता। नहीं सर, नील बोर्न ने नहीं की थी। रदरफोर्ड। अरे भैया, जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। बात समझ में आ गई क्या? बाकी सारे तो याद है सर। हाँ, तो ये भी याद हो जाएगा, जेम्स चैडविक, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन्स जो है उन पे चार्ज कैसा होता है? जीरो चार्ज। वेरी गुड। न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स और इनका मास किसके बराबर होता है? 1.67 into 10 की पावर -27। Neutrons have nearly equal mass as protons. प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है मास। 0.67 नियरली इक्वल टू प्रोटॉन्स, दैट इज 1.67 into 10 की पावर -27 kg। यही होता है। यस सर। Yes, sir. कहां पर पाए जाते हैं ये? इनसाइड न्यूक्लियस में। वेरी गुड। न्यूक्लियस में।
they are present in nucleus of an atom. तो ध्यान रखना है, अगर प्रोटॉन को बनाया तो वो ई गोल्डस्टीन ने, तो ई की फुल फॉर्म क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट। हाँ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अलग अलग है, तुम तो देखो इधर। अच्छा देखो, टोटल मास ऑफ एटम is equal Number of proton plus number of neutron. very good Shiv. Number of protons प्लस नंबर ऑफ plus number of neutrons. क्या बोलते सर हैं? इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं बेटा बाहर। सर तो होते तो एटम के अंदर ही है ना। बाहर होते हैं, एटम के अंदर तो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, लेकिन बाहर घूमते रहते हैं वो। सेल्स में शेल्स में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं या गेन कर लेते हैं, उसको वैलेंसी बोलते हैं हम। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। चलो बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। बता रखा है मैंने। एटॉमिक मास। मास नंबर। मास नंबर। मास नंबर। हाँ, मास नंबर। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। ओ भैया, एम यू। नो, ए ए जेड। ए ए जेड तो एटॉमिक नंबर होता है। ए मास नंबर जो है वो होता है टोटल मास नंबर है टोटल सम ऑफ प्रोटॉन। सर मास नंबर मतलब एटॉमिक मास ही ना। हाँ, एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन हम बेसिकली ज्यादा डिफाइंड क्या लिखते हैं? मास नंबर। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको लिखते हैं ए बराबर P प्लस एन। ठीक है। Yes, sir. तो ध्यान रखना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये होता है मास नंबर। चले आगे ध्यान दें, वैलेंसी की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट, चलो पहले एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, बोलो भाई, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक नंबर क्या बताता है? तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है सर, ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, अब सही बोला ना। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इफ न्यूट्रल एटम, इफ द एटम इज न्यूट्रल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। सर न्यूट्रल ना हो तो? क्या हो बेटा? एटम न्यूट्रल ना हो तो? न्यूट्रल नहीं होगा तो उसमें प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फिर जैसे सर पता कैसे एग्जांपल चलेगा?
अभी बताऊंगा, देखो अभी रुक जाओ एक बार। सर हाँ सर अगर वो न्यूट्रल है तो फिर तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स को भी शो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, सही बात है। प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर, और अगर छोड़ दिए तो कम हो जाएंगे। अभी बताता हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड। अब ध्यान दो, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है सोडियम 1123, ठीक है। इसको कंपेयर करो, आप इसको कंपेयर करो एक्स जेड ए से, कंपेयर करो इसको एक्स जेड ए से। अब बताओ जेड क्या बता रहा है? सर Na तो प्रोटॉन। एटम का कोई Na भी तो है नेम ऑफ एलिमेंट सोडियम, सोडियम 11 उसका एटॉमिक नंबर है। 11 उसका एटॉमिक नंबर है, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। यस सर। और 23 एटॉमिक मास है शायद। एटॉमिक मास है ऊपर वाला। 23 मास नंबर है, यस सर। मास नंबर किसके बराबर है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। हाँ सर। तो ठीक इसके है। तो प्रोटॉन 11 हो गए और न्यूट्रॉन 12 हो गए। वेरी गुड, 12 हो गए। फिर 23 में से 11 माइनस कर लो, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे फिर। अच्छा, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये किसके बराबर भी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। 11। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो Na1123 में सर एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, 12। 12। अब मान लो सपोज मेरे पास है Na प्लस, Na प्लस है भाई। ओके सर। अब बोलो एटॉमिक नंबर 11, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, 10। छोड़ दिया उसने एक। दे देना होता है। हाँ देखो, अगर हम 11 को भरेंगे ना तो K में 2, L में 8 और M में 1, तो 1 दे देगा सर। तो ये 1 लूज कर देगा, इसलिए और जब सर 1 लूज करेगा तो Na प्लस सर- बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, कम हो गया, तो 10 ही तो रह गए, तो 10 ही तो लिखेंगे। सर M में 9 हुए तो 9 हो ही नहीं सकते, सर 16 हो सकते ना। 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। आ गई क्या बात समझ में? Yes, sir. वही सर। दूसरा एग्जांपल देखो, एक तो है Cl और एक है Cl माइनस। ओके सर। चलो बोलना स्टार्ट करो। लिया। ये है 17, 35, ये है 17, 35। बोलो भाई एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर है। 17, 17, नंबर प्रोटॉन 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन्स 17, 17, 17, न्यूट्रॉन्स 18, 18। इधर आ जाओ, एटॉमिक नंबर 17, 17, 17, प्रोटॉन्स 17, 17, इलेक्ट्रॉन्स 18, 18, 18, 18। एक ले लिया, एक ले लिया भाई, एनायन हो गया। एनायन हो गया। वेरी गुड। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट हाँ। न्यूट्रॉन्स
18 18 18। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर ठीक है, तो देखो आइसोटोप्स वाला टॉपिक पहले बता दिया था, आइसो बार भी बता दिया था, यस सर। ठीक है, और मास नंबर बता दिया, एटॉमिक हाँ, नंबर सर। भी बता दिया, वैलेंसी सर। आपको मैंने पहले भी बता दी थी, यस सर। कितना Yes, लूज sir. करेगा कितना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं वैलेंसी पर। ओके सर। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, किसकी सर? ऑक्सीजन की निकालनी है, बताओ। ए ऑप्शन है 1, 4 बी ऑप्शन है 2, सी सर, ऑप्शन 2। है 0 और फिर है 3। सर 2। सर 2 आएगा। अरे टू और आएगा 2 भाई, देखो ध्यान से, 2 बिल्कुल राइट है। 2 6 और फिर 2 ले लेगा 8 हो जाएंगे। देखो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, के में भरोगे 2, एल में भरोगे 6, सर। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो O-2 ऑक्साइड, हाँ, सर। ऑक्साइड बना लेगा ये। फिर माइनस लगाना जरूरी है क्या? लिए है ना, तो माइनस लगाना जरूरी है। वैलेंसी पूछे तो 2 लिख देना, और अगर वैसे पूछे इंडिकेशन के साथ तो फिर O-2। यस सर। चलो बताओ एल्युमिनियम की कितनी होगी? सर 3। सर 3 3 कौन सी 3? सर प्लस प्लस की 3। प्लस की 2 8 3 3 हो जाएगा। 3 2 8 3 3 दे देगा। 3 दे देगा, लूज कर देगा, तो एल्युमिनियम प्लस 3। प्लस ठीक, 3। हाँ ठीक है। ओके सर। यस चलो भाई, अब केवल हमारा एक टॉपिक बच रहा है, रदरफोर्ड मॉडल, हाँ सर। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये ओके। यस सर। सर। नोट्स प्रिपेयर कर लेना सर अच्छे से। बोर्स मॉडल नहीं करवाओगे क्या? बोर तो कल ही कराया है, कल आए थे क्लास में, नो सर। तो बस तो फिर कल का लेक्चर देखना, कल बोर मॉडल ही कराया था मैंने। सर टेस्ट ले लेना चैप्टर कंप्लीट के बाद। ठीक है, नोट्स बना लेना भाई, चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लेना। बना ले सर। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर।